अमीर और समृद्ध ओरिडिन साम्राज्य में युवा राजा लूकस ने अभी अभी सिंहासन लिया ही था, लेकिन उसे अपने शौक के अलावा किसी और चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, जो कि जुआ खेलना था। असल में वो उसमें भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे इसकी आदत हो गई थी। महाराज, हमारे लोगों को हाल ही में बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं। हर जगह भूखमरी की हालात हो रहे हैं। कृपया हमारे सहायक खाद्य भंडार खोलने के आदेश दें। चुप रहो, मैं एक मुश्किल खेल खेल रहा हूँ। बहुत बढ़िया, मैं जीत गया आखिरकार। ठीक है, क्योंकि मैं खुश हूँ इसीलिए मैं खाद्य भंडार खोलने के लिए सहमति देता हूँ। यहाँ तक कि इस तरह की आपातकालीन परिस्थितियों का निर्णय भी लूकस के खेलों पर निर्भर करता था। इसके तुरंत बाद देश भ्रष्टाचार में घिर गया, लोग बहुत गरीब और दुखी हो गए। ये देश बड़ी मुसीबत में है क्योंकि हमारे पास जुआ खेलने वाला राजा लूकस है। उस समय हेस नाम का एक व्यापारी था। वो उच्च दाव वाले जुए के लिए प्रसिद्ध था। बहुत सारे लोग हेस के साथ दाव लगाना चाहते थे, लेकिन वे सभी असफल रहे। अपनी कुशल चाल के साथ हेस दिन ब दिन अमीर होता गया और उसकी संपत्ति शाही लोगों से कम नहीं थी। हेस की लोकप्रियता के बारे में सुनकर लूकस उससे मिलने गया। महाराज का स्वागत करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे जुआरी हो। मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। अगर तुम जीत गए तो ये सोना तुम्हारा होगा। मुझे लगता है कि आप बहुत ही उदार हैं महाराज। मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। यदि आप जीत जाते हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। फिर उन्होंने खेल शुरू किया। पहले दिन हेस जानबूझकर राजा से हार गया। लूकस जीतता रहा और बहुत सारे इनाम प्राप्त किए। वो बहुत खुश था और उसने किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया। ये हेस बिल्कुल सामान्य है। उसके बारे में जो अफवाह थी वो बिल्कुल भी सच नहीं थी। अगले दिन लूकस फिर से हेस के घर गया। इस बार हेस ने एक सुझाव दिया। महाराज, मुझे लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा करने का शौक है। अगर मैं आज सौभाग्य से जीत गया तो क्या आप मुझे अपना हस्ताक्षर दे सकते हैं? क्योंकि ये राजा के हस्ताक्षर है। मेरा मानना है कि बहुत खास होना चाहिए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आओ शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि आज मेरा भाग्यशाली दिन है। क्या आप एक ही दाव खेलना चाहते हैं महाराज? मैं राजा हूँ, इसलिए मैं अपने किए वादे से पलट नहीं सकता। सिर्फ एक हस्ताक्षर, कागज और कलम यहाँ लेकर आओ। तो कृपया मुझे अपने हस्ताक्षर देखने दें। जब लूकस ने हस्ताक्षर करके खत्म किया तो एक अजीब बात हुई। कागज तुरंत चमकने लगा। क्या आप जानते हैं कि आपने अभी अभी किस पर हस्ताक्षर किए हैं? यह शैतान के साथ एक समझौता है। जो कोई भी इस पर हस्ताक्षर करता है उसे मेरे सभी आदेशों को पूरा करना होगा। क्या ये सब तुम्हारी चाल थी? जी महाराज, अब सिंहासन मेरा है और आप भिखारी बन जाओ और आपको यहाँ कभी भी लौटने की अनुमति नहीं मिलेगी। जब हेस ने बात करना खत्म किया तो एक बवंडर प्रकट हुआ और लूकस को दूर ले गया। हेस तब बहुत संतुष्ट था। जब लूकस उठा तो उसने खुद को जंगल में देखा और वो सच में एक भिखारी जैसा था। मुझे अब याद है, ये हेस और शैतान के साथ उसके समझौते की वजह से है। वापस जाने का रास्ता खोजना होगा। रास्ते में लूकस ने सुना कि लोग उसके बारे में क्या बात करते हैं। क्या बात है, जुआ खेलने वाला राजा लूकस ने पद छोड़ दिया और अब हेस हमारा राजा बन गया। ये सभी एक जैसे ही है। हेस लालची और अधिकार चलाने वाला था, जबकि लूकस जुआ खेलने में ध्यान देता था। अभी भी हम ही हैं जिन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। क्या हेस ने सिंहासन छीन लिया है और लोगों की नजरों में मैं सिर्फ एक जुआ खेलने वाला राजा हूँ? उसे हेस का अत्याचार भी देखने को मिला। सैनिकों को लोगों पर अत्याचार करने का आदेश दिया गया था और कर भी बढ़ा दिया गया था। राज्य अस्वस्थ हो गया था और लोग हर जगह रो रहे थे। ये सब मेरी गलती से है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे जुए की आदत थी। मैंने अपना राज्य एक बुरे आदमी के हाथों खो दिया। मेरी प्रजा पहले से ही मेरा विरोध कर चुकी है। अब जब मैं उनका राजा नहीं रहा तो वो मुझसे हमदर्दी नहीं रखेंगे। चलते समय लूकस ने एक सैनिक को एक खूबसूरत लड़की को धमकाते देखा। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम दिन के उजाले में किसी लड़की को धमकाने की हिम्मत कर रहे हो? उसे जाने दो। तुम कौन हो? मैं राजा लूकस हूँ। उस आदमी हेस ने मेरा सिंहासन चुराने के लिए अपनी गंदी चाल का इस्तेमाल किया। मुझे महल वापस ले चलो। बेचारे, तुम भिखारी ही नहीं पागल भी हो। राजा लूकस ने इस राज्य को छोड़ दिया है। लूकस गुस्से में था। उसने सैनिक को धक्का दिया और लड़की के साथ भाग गया।
मैं एबी हूँ। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तुम कौन हो और कहाँ से हो? मैंने पहले भी कहा था कि मैं इस राज्य का राजा लूकस हूँ। हाँ? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो? मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैं एक अच्छा राजा नहीं हूँ, लेकिन मैं हेस को इस देश पर शासन करने नहीं दे सकता। वह बहुत लालची और दुष्ट है। मुझे सिंहासन वापस लेना है और खुद को वापस राजा बनाना है। क्या तुम्हारे पास मेरी मदद करने का कोई तरीका है? ये पता चला कि एबी एक परी थी। वो लूकस की परीक्षा लेने आई थी। बहुत अच्छा लूकस, आपकी ईमानदारी देखकर इस बार मैं आपकी मदद करूंगी। हेस ने दानव के साथ समझौते के बदले में अपनी आत्मा को एक ड्रैगन दानव को बेच दिया। उसकी आत्मा को दानव द्वारा एक ड्रैगन के अंडे में रखा गया है और इसमें मनुष्य और ड्रैगन दानव के बीच सभी समझौते शामिल है। यदि तुम अंडा तोड़ सकते हो तो हेस के साथ किया गया अपना समझौता अपना प्रभाव खो देगा। ये तलवार ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद एबी। लूकस ने एबी के साथ दानव के गुफा तक पीछा किया। वो अंदर घुसा और देखा कि ड्रैगन दानव अंडे के बगल में अच्छी तरह से सो रहा था। ये मेरे लिए सही मौका है। ये सबसे अच्छा होगा अगर मैं दानव के जाने बिना अंडा चुरा लूं। लूकस अंडे के पास पहुंचा। दुर्भाग्य से उसने एक आवाज की और दानव तुरंत जाग गया। वो बहुत क्रोध में था। तुम कौन हो? यहाँ तुम मेरा अंडा चुराने के लिए आए हो ना? तुम्हारे इतने हिम्मत कैसे हुए? लूकस ने शांत रहने की कोशिश की। उसने मेज पर ताश के पत्ते देखे और जवाब देने का एक तरीका सोचा। मैं लूकस हूँ, एक प्रसिद्ध जुआरी। मानव जगत में मेरा कोई विरोधी नहीं है। मैंने अफवाह सुनी है कि आप जुए में उस्ताद हैं, इसीलिए मैं आपके साथ एक दांव खेलना चाहता हूँ। मेरा आपकी नींद में खलल डालने का इरादा नहीं था, मुझे माफ करिए। क्या सच में? मैं पहले कभी नहीं हारा हूँ। बहुत अच्छा, ठीक है, उसी समय जब मैं खेलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक मेरे मुकाबले का खिलाड़ी नहीं मिला। अगर तुम जीत जाते हो तो तुम यहाँ से कुछ भी घर ले जा सकते हो, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें प्रत्येक दांव के लिए 5 साल की लंबी उम्र खो देनी पड़ेगी। इसके बारे में क्या सोचा है? क्या ये उचित है? जुआ एक किस्मत का खेल है। मैं या तो जीतूंगा या हारूंगा। मुझे सिर्फ एक दांव जीतने की जरूरत है और फिर मैं अंडा घर ले जा सकता हूँ। मैं सहमत हूँ, चलो शुरू करते हैं। फिर उन्होंने खेल शुरू किया। एक अजीब बात ये थी कि दानव खेल जीतता रहा। प्रत्येक दांव के लिए लूकस ने अंडे से 5 साल की लंबी उम्र गवा दी। मैं फिर से जीत गया। ये अब अच्छा नहीं है। अगर यही स्थिति बनी रही तो हेस को सजा देने से पहले मैं बुढ़ापे के कारण मर जाऊंगा। मुझे अब क्या करना चाहिए? जितना अधिक वो खेला उतना ही लूकस को एहसास हुआ कि वे पत्ते अजीब थे। दानव को हमेशा वे पत्ते मिलते थे जिसकी उसे जरूरत थी, जबकि उसके पास नहीं थे। लूकस के दिमाग में एक साहसिक विचार आया। जब वो पत्ते बांट रहा था उसने एक पत्ता फाड़ने का नाटक किया। उस पर एक अजीब काला धुआं निकला, फिर वे सब धूल में बदल गए। अरे नहीं, मैंने गलती से आपके पत्ते खराब कर दिए, लेकिन ये वैसा ही लग रहा है जैसे मैंने सोचा था। ये दानव के पत्ते हैं। ये आपको हर दाव में जीतने में मदद कर सकते हैं। आपने शुरू से ही धोखा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने एक दानव के साथ जुआ खेलने का फैसला किया है। वैसे भी मैं अब और नहीं खेलना चाहता। मैं लूकस हूँ, ओरोजिन का राजा। मेरी उम्र चुराना आपके लिए ठीक है, लेकिन कृपया हेस को दिए गए समझौता वापस ले लो। वह एक दुष्ट व्यक्ति है। यदि मैं उसे राज्य पर शासन करने दूंगा तो लोग दुखी होंगे। फिर ड्रैगन दानव एक नए विचार के साथ आया। ठीक है, मैं हेस के साथ किया समझौता वापस ले सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। ये क्या है? तुम लूकस राजा, आपको मेरे साथ एक नया समझौता करना होगा। ओरोजिन के हर व्यक्ति को मुझे 10 साल की लंबी उम्र देनी पड़ेगी। यदि तुम हस्ताक्षर नहीं करते हो तो सब कुछ वैसा ही रहेगा और तुमको तुरंत यहाँ से जाना होगा। हस्ताक्षर के बाद लूकस को तुरंत सिंहासन वापस मिल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने इनकार कर दिया। मैं इस तरह निर्दयी और स्वार्थी नहीं बन सकता। मैं कभी भी सिंहासन के लिए अपने लोगों की लंबी उम्र का आदान प्रदान नहीं करूंगा।
मैं राजा हुए बिना भी लोगों की मदद कर सकता हूँ। मैं अपनी इच्छा से सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जब लूकस ने ये कहकर खत्म किया तो एबी उसके पास में प्रकट हुई। बहुत अच्छा लूकस, आप अपने सिंहासन को वापस लेने की बजाय अब लोगों के लिए सोचते हैं। ड्रैगन दानव, लूकस के उन सभी युगों को वापस करो जिन्हें तुमने धोखे से दिया है, और उन समझौतों को वापस लो जो तुमने हेस को दिए थे। तुमने उसकी मदद करने का फैसला किया। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? दानव जिद्दी था। उसने एबी से मुकाबला किया और लड़ाई काफी देर तक चलती रही। इस बीच लूकस ने जल्दी से अंडा लिया और गुफा से बाहर भाग गया। उसने तलवार इस्तेमाल अंडे को तोड़ने के लिए किया और मनुष्य के साथ सभी समझौते हटा दिए गए, जिसमें लूकस की उम्र और हेस के साथ उसका समझौता भी शामिल था। राक्षस ने उग्र रूप से लूकस का पीछा किया, लेकिन ये देखकर कि सूरज की रोशनी सीधे टकरा रही थी, उसे हार माननी पड़ी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद लूकस ने एबी को तलवार वापस कर दी और अपने राज्य में लौट आया। हेस के साथ समझौते ने अपना प्रभाव खो दिया। लूकस महल में लौट आया और तुरंत सैनिकों को हेस को जेल में डालने का आदेश दिया। राजा लोगों को देने के लिए हेस के घर से सोना और खजाना लाया और देश को कठिन परिस्थितियों से उभरने में मदद की। तब से ओरिडिन राज्य फिर से शांतिपूर्ण हो गया। लूकस ने अपनी जुआ खेलने का अपना शौक छोड़ दिया। उन्होंने देश के काम पर ध्यान केंद्रित किया और बदलने का अपना वादा निभाया। सभी लोग खुश हुए और युवा राजा की तारीफ की। फिर उन्होंने उसे जुआ खेलने वाला राजा नहीं कहा। लंबे समय तक राजा रहो।